हाय एवरीवन, मैं हूँ कशिश, आप ही की दोस्त। और आशा करती हूँ मेरे चैनल को आपका प्यार और अपनापन यूं ही मिलता रहेगा। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एक्चुअली आज का टॉपिक ये है कि रिलीजन है तभी लाइफ है या लाइफ है इसलिए रिलीजन है। यानी कि लाइफ है या तभी रिलीजन है या रिलीजन के वजह से हम हैं। इस बारे में मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। और ये कहानी एक लड़की की है। कुछ दिन पहले मैं जब कहीं पे जा रही थी तो वहाँ पर मुझे एक लड़की से मुलाकात हुई। और उस लड़की ने ही ये स्टोरी बताई थी कि वो लड़की ने लास्ट जो डिसीजन लिया था उस डिसीजन के बारे में मैं बताऊंगी कहानी के अंत में। तो शुरू करती हूँ कहानी को। एक लड़की थी, वो एक इंटरकास्ट के लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का भी उस लड़की से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि उन लोगों के रिलेशनशिप के काफ़ी सालों बाद एक ऐसा सिचुएशन आता है उन लोगों के ज़िंदगी में कि जो लड़की है उसके माता पिता उसको ये बोलते हैं कि अपने ही रिलीजन में शादी करना है। अगर शादी होगी तो अपने ही रिलीजन में होगी, नहीं तो क्या होगा कि उसे अपने परिवार से निकाल दिया जाएगा। और उस वक्त लड़की क्या करती कि वो अपने पेरेंट्स को कभी नहीं छोड़ सकती थी। तो लड़की ने यह डिसीजन लिया कि मैं शादी करूंगी अपने ही रिलीजन में। तो इस वजह से क्या किया, उस लड़की ने एक डिसीजन लिया अपने ही रिलीजन के किसी एक लड़के से शादी करने की। तो उनकी शादी लगभग तय होता है। और उस शादी के कुछ तय होने के लगभग कुछ महीने बाद उस लड़की को एक ऐसी बीमारी होती है। वो बहुत ही बुरी हालत में थी। उस वक्त क्या हुआ कि जिस लड़के के साथ उनकी शादी तय हुई जो अपना रिलीजन का था, उस लड़के ने उस लड़की को एक बार भी खबर लेने के लिए नहीं आया। लेकिन वैसे ही सिचुएशन में जैसे ही उनका जो बॉयफ्रेंड था इंटरकास्ट का, उसको पता चलता है, उन्होंने क्या किया कि ना तो ये सोचा कि अगर मैं बिना इन्फॉर्मेशन का उन लोगों के घर जाता हूँ तो मेरे साथ वो लोग बुरा सलूक कर सकता है या फिर उनके साथ बुरा व्यवहार हो सकता है। उन्होंने ये चीज़ एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा क्योंकि उनको उस लड़की का फिक्र था। और वो क्या करता है, तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के घर जाके पहुंचता है। और पहुंचने के बाद उस लड़की के हालचाल पूछता है। और जितना दिन तक उस लड़की का तबीयत खराब था उतने दिन उस लड़के ने क्या किया, बिना सोचे कौन क्या कहेगा कौन क्या बोलेंगे इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। और उन्होंने क्या किया, उस लड़की की हर उस मोमेंट में साथ दिया जब उसे किसी की साथ की ज़रूरत थी। यानी कि उन्होंने वही फर्ज निभाया जो एक लाइफ पार्टनर निभाता है। और उसके बाद जैसे ही वो ठीक होती गई, उनके माइंड में ये सोच आने लगा कि जिस व्यक्ति के साथ उनकी शादी तय हुआ है और उस लड़के ने उसके पास ना तो आया और ना ही उस तरह से खबर लिया जिस तरह से उनका जो इंटरकास्ट का बॉयफ्रेंड था उन्होंने लिया। तो उस वक्त उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे अगर शादी करना है तो उस व्यक्ति से मैं क्यों करूं जिस व्यक्ति को मेरी फिक्र ही नहीं है। क्योंकि अगर उस व्यक्ति के अंदर में मेरे लिए फिक्र होता तो वो डेफिनेटली मेरे पास आता, मेरे हाल जानने की कोशिश करता, मुझे समझने की कोशिश करता, मेरे पेन को फील करने की कोशिश करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति जिंदगी भर मेरा सही ढंग से साथ देंगे? और अगर वो साथ देते ही नहीं तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं शादी करके खुश कैसे रह सकती हूँ? तो उन्होंने वही पे स्टैंड पॉइंट लिया और उन्होंने तुरंत ये डिसीजन लिया कि मुझे ये शादी नहीं करना है, चाहे अपना ही कास्ट क्यों ना हो, लेकिन मुझे उस लड़के से ही शादी करना है, चाहे वो इंटर कास्ट का ही क्यों ना हो। क्योंकि उन्होंने मेरी एक लाइफ पार्टनर की जो ज़रूरत थी उन्होंने मेरी हर उस मोमेंट पे साथ दिया। और उस लड़के ने जितना उस लड़की के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता था। तो उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के से ज़्यादा उसके लिए अच्छा पार्टनर हो ही नहीं सकता।
तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के के साथ शादी कर लिया। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पर उस पेरेंट्स ने जब उनके ऊपर सवाल उठाया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से न देख रही हूँ वो मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी कि मैं अपने जगह पे सही हूँ और आप अपने जगह पे सही हो, क्योंकि जहाँ पर 5 साल की जेनरेशन की गैपिंग्स होती है तो वहाँ पे सोच में फ़र्क आने लगता है। तो ठीक उसी तरह से 20 से माता पिता जो होते हैं कम से कम 20 से 25 साल की फ़र्क तो होगा। तो 20 और 25 साल का जो फ़र्क है वो उसमें जेनरेशन का कितना गैप्स हुआ होगा। तो सोच कैसे एक हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो उस लड़के ने बोला कि मैंने आप लोगों का जो बात नहीं माना, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मन में आप लोगों के लिए इज्जत नहीं था। मेरे मन में आज भी इज्जत है। आप लोग कुछ भी बोलो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उस व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती थी जिस व्यक्ति को मुझे जिस व्यक्ति का सहारे की ज़रूरत था और उस व्यक्ति का साथ मुझे नहीं मिला, और जिनका मैं साथ छोड़ रही थी और उस व्यक्ति ने मुझे हर एक एक कदम पे साथ दिया। और यही व्यक्ति जो है मुझे ज़िंदगी भर खुश रखेगा। तो आप भी कल जब मुझे खुश देखेंगे तब डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अंदर से सुकून महसूस करेंगे। और अगर उस बंदे से मैं शादी करती हूँ और मैं खुश नहीं रहती हूँ तो कहीं ना कहीं आप ही को ही दुख होगा। तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा हमारी जो पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं हमारे लिए वही सच होता है या फिर वही सही होता है, और हम जो डिसीजन अपने लिए लेते हैं वो गलत होती है। एक्चुअली देखो, कंडीशन या सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या डिसीजन लेते हैं। मान के चलते हैं आपको बनना है डॉक्टर और आप उसमें बहुत माहिर हो, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपको डॉक्टर नहीं बनना है। पेरेंट्स का इच्छा है कि, और उनका एक्सपीरियंस है कि इंजीनियर बहुत अच्छा है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया और आपको इंजीनियर बनाने की कोशिश किया। लेकिन क्या लगता है कि आप अच्छा इंजीनियर बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन अगर आप डॉक्टर बनने जाएंगे तो आप एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, क्योंकि उस चीज़ पे आपकी इंटरेस्ट है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता है कि हमारी पेरेंट्स जो डिसीजन लेते हैं हमारे लाइफ की और वही सही होता है और हम जो डिसीजन लेते हैं वो गलत होता है। एक्चुअली डिसीजन जो होती है ना तो हम सही ले सकते हैं और ना ही हमारी पेरेंट्स जो सही ले सकते हैं। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है, कभी हमारी पेरेंट्स गलत भी हो सकते हैं या हम भी गलत भी हो सकते हैं। लेकिन अगर जो हो रहा है, आप डिसीजन जब ले रहे हैं तब डिसीजन को एज इट इज़ देख लो, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पे डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान जिंदा, यहाँ पर बात हो रही थी रिलीजन और लाइफ की, क्योंकि लाइफ है तभी रिलीजन है। आप जिंदा रहोगे तभी तो रिलीजन होगा ना। अगर आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो आप उस रिलीजन का क्या करेंगे? तो लाइफ इम्पोर्टेंट है, लाइफ है, आप जिंदा हो तब जाकर ये रिलीजन है। और इस रिलीजन के वजह से आप नहीं हो, आपके वजह से रिलीजन है। तो आशा करती हूँ दोस्तों मेरी ये जो वीडियो है वो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, और मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है। वो कमेंट बॉक्स में काइंडली कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों से भी शेयर करें इस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।